नमस्कार साथियों, आज हम सनातन शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे हैं। आप सब सनातन सनातन सुनते होंगे, लेकिन वास्तव में सनातन क्या है और सनातन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका जो सनातन हमारा बेस है वो कैसे है, तो इसी के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो हमेशा सृष्टि की प्रक्रिया जो है वह प्रकृति और परमात्मा से हमेशा चलती रहती है। इस सृष्टि को चलाने वाला बनाने वाला कौन? दो शक्ति हैं, प्रकृति और परमात्मा। तो उस प्रकृति और परमात्मा से जो यह मानव सृष्टि की परंपरा जो हमेशा आदिकाल से चल रही है, उसी को सनातन कहा जाता है। वेदों, पुराणों और अनेकों ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है कि यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है, क्या इसका समय का क्या विधान है और इसका प्रलय कैसे होता है, फिर ये कैसे जन्मती है, कैसे चलती है। तो ये पूरी सृष्टि का बहुत बड़ा क्रम है और इस ब्रह्मांड का जो चलता रहता है। तो जब भी आज अगर आप देखते हैं, आज हम जब पूजा का पाठ करते हैं, उसके अंदर जो संकल्प होता है, उस संकल्प में उन सभी चीजों का वर्णन किया जाता है। जैसे इस समय जो संकल्प है वो किया 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कल युगे कल प्रथम चरणे बौद्धा अवतारे, इस तरह से इसकी जो समय की गणना की जाती है। और उसी तरह अभी कौन सा भूखंड में हम स्थित हैं, जैसे भारतवर्षे भारत खंडे भरतवर्षे आर्यावर्तांत देशांतर्गते उत्तर प्रदेश प्रांते फलाना जगह। तो इस तरह से उस समय का और उन भूखंडों का भी वर्णन किया जाता है कि हम किस समय में हैं और किस स्थान में हैं। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है यह सनातन के अंतर्गत आती है। अब इसका वर्णन क्या है, कहाँ ये मिलता है शब्द? तो शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 11वें अध्याय में श्लोक संख्या 43 में सनातन के विषय में उल्लेख किया गया है। और जिस समय इसकी कथा इस प्रकार से है कि जिस समय सृष्टि का प्रारंभ होने वाला होता है तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आर्डर मिलता है कि भगवान कहते हैं आप सृष्टि कार्य करिए, लोगों की उत्पत्ति करिए। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगते हैं तो अनेकों उपायों के बाद भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। तो परेशान होते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं कि भगवान हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आप इस सृष्टि कार्य में भगवान शंकर को शामिल करिए। जब भगवान शंकर की कृपा होगी तब आपकी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो भगवान शंकर कहाँ है? समाधि में लीन है। अब उनको शामिल कैसे किया जाए, क्योंकि वो समाधि में बैठे हैं, लीन है। तब ब्रह्मा जी जगदम्बिका शिवा की आराधना करने लगते हैं, उनकी तपस्या करने लगते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शिवा प्रकट होती हैं। और तब ब्रह्मा जी उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं, वह प्रसन्न होती हैं। फिर वह ब्रह्मा जी से कहती हैं कि ब्रह्मन आप वर मांगिए, हमारे से क्या चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी देवी से भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने और सती रूप में अवतरित होने का वरदान मांगते हैं। तो देवी शिवा संकोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है। तो देवी शिवा, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया और महादेव जी की आज्ञा पाकर वह दुर्गा मुझसे कहने लगी। तो देवी दुर्गा शिवा किससे कहने लगी? ब्रह्मा जी से। तो वहां पर दुर्गा जी कहती हैं दुर्गोवाद कि यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तत् मद्रते मोहयत्रेहं शंकरस्य न विद्यते। तो हरे गृहेत दारे तु सृष्टि नैसा सनातनी भविष्यति सत्सर्वं भवता प्रतिपादितम। कि दुर्गा जी कहती हैं कि ब्रह्मन आपने जो कहा है वह सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। और जो आपने कहा है कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे, अर्थात विवाह नहीं करेंगे, तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। तो यह सनातनी सृष्टि के विषय में कौन? दुर्गा जी कहती हैं जो फर्स्ट बार की यह सनातनी सृष्टि तभी होगी जब शंकर जी भी विवाह करेंगे और सृष्टि कार्य में सम्मिलित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह जो सनातन शब्द है या सनातनी शब्द है, यह कहाँ से लिया गया है? शिव पुराण में, और सृष्टि के प्रारंभ से ही सनातन शब्द लिया गया है। तो इसलिए हम सब लोग सनातनी हैं, हमारी जाति वर्ण संप्रदाय सब सनातन है और हमारा गोत्र ब्रह्म अर्थात ईश्वर है, जिस ब्रह्मा जी से हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि उस गोत्र को बांट दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और मानस पुत्रों को बोला कि अब आप सृष्टि कार्य में सम्मिलित हुए। तो उनके मानस पुत्रों से फिर इस पूरे संसार की सृष्टि होती है। जैसे भारद्वाज हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, इस प्रकार के जो उनके पुत्र हैं उनसे इस सृष्टि का निर्माण होता है। वशिष्ठ नहीं, पाराशर। तो इस तरह से जो उनके मानस पुत्र हैं उनसे
इस सृष्टि का कार्य होता है। तो इस प्रकार आज आपने समझा है कि सनातन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है, और हम सब सनातन सनातन करते हैं तो उसका बेस क्या है, कि तो बेस एक सनातन ही है, जिससे, और वास्तव में अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म का जो हिंदू शब्द है वह हमारा बेसिक शब्द उतना नहीं है। हिंदू तो दूसरे लोगों ने हमको हिंदू हिंदू कहा, सिंधु नदी के कारण इसका अपभ्रंश हुआ तो हिंदू कहने लगे, तो हिंदू, वैसे हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द कई जगह आता है, किंतु फिर भी जो सनातन शब्द है वह सबसे प्राचीन है, और सनातन के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सभी वर्गों को, पूरी मानवता को और सभी लोगों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो इसलिए आपको सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए आपको अध्ययन करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।